हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम यू ऑल ऑन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। मैं हूं आशीष ओगले, आपका पेपर 2 ज्योग्राफी स्पेशली का टीचर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपको बता देता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि दरअसल एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि सर पीएचडी करनी है मुझे और पीएचडी में कितना खर्च आएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको शुरुआत से लेकर के पीएचडी के अवार्ड होने तक पूरी कंप्लीट डिटेल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे के बारे में बताने वाला हूं। ओके, तो फटाफट जल्दी से आ जाएगा। और सेशन यानी कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे खास बात यहां पर पीएचडी के एक्सपेंडिचर को लेकर के, यानी कि अगर हम भारत में पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं तो पीएचडी का पूरा खत्म करने के बाद में कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि दरअसल पीएचडी के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होना होता है, यानी कि किसी विश्वविद्यालय में। तो एनरोल होने के साथ ही सबसे पहली बात आती है कि वी हैव द टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी कि हमारे पास में दो प्रकार के विश्वविद्यालय को हम यहां समझ सकते हैं। पहला जो होगा वो है पब्लिक यूनिवर्सिटी, मतलब सरकारी। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो। सो गवर्नमेंट यहां पर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप आईआईटी में, आईआईएम में या आईआईएससी इत्यादि में अगर आपका एडमिशन आप ले रहे हो, तो यहां पर आपका दरअसल जो ट्यूशन फीस है वो यहां पर लगती है। और ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो वो लगभग 5,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक आपकी ट्यूशन फीस एप्लीकेबल होती है। कि दरअसल वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। इसके अलावा अगर आप सपोज किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, यानी कि निजी विश्वविद्यालय में अगर आप भाग लेते हैं या फिर एडमिशन लेते हैं, तो निजी यूनिवर्सिटी यानी कह सकते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वही आपकी ट्यूशन फीस लगभग 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए सालाना हो सकती है। ओके, तो ये एक्चुअली आपके पास में टिपिकली हमें देखने को मिलता है कि आपका एक्सपेंडिचर है। सबसे खास बात अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं, यानी कि कुल अवधि कितनी होती है, तो ऑन एन एवरेज आपका जो पीएचडी है दैट इज एक्चुअली कंप्लीट विद इन 3 to 5 ईयर्स, यानी कि लगभग 3 से 5 साल का समय लगता है आपका पूरा पीएचडी को कंप्लीट करने में। वहीं अगर मैं कहूं तो दरअसल एवरेज अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करता हूं तो एवरेज ट्यूशन फीस आपकी लगभग हो जाती है, अगर आप किसी सरकारी यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो 15,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख रुपए से लेकर के डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन लिया है, तो 10 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़कर के आपको बताता हूं कि दरअसल ये तो हो गई ट्यूशन फीस, लेकिन ट्यूशन फीस के अलावा आपके पास में अपने पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए कई और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, यानी कि कई प्रकार के चरण होते हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है। तो उनमें कहां कहां किस जगह पर क्या खर्चा आता है, तो सबसे पहला जो हमारे पास में हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिसर्च एंड द फील्ड वर्क कॉस्ट। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है, क्या आपको उस पर फील्ड वर्क करना है। तो एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है कि आपके दरअसल क्या खर्चा होता है। इसमें यहां पर देखा जाए सो दैट इंक्लूड्स व्हाट, इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सर्वे हुआ यानी कि सर्वेक्षण है, फील्ड वर्क या किसी भी फील्ड में विजिट करना, ओके, अपने अध्ययन क्षेत्र में जाना, वहां पर एक्चुअली लोगों से सर्वेक्षण करना, अपने डेटा का कलेक्शन करना, किसी लैब का वर्क करना, इक्विपमेंट्स या फिर सॉफ्टवेयर इत्यादि को आपको कभी कभी खरीदना पड़ता है। तो इन सब को लेकर के अगर देखा जाए तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है लगभग 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक हो सकता है। एंड दैट इज हाईली वेरिएबल ऑन द सब्जेक्ट, ओके, ऑन व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू डू योर रिसर्च, यानी कि जहां पर जिस विषय पर आप अपना शोध करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारे पास में आती है दैट एक्चुअली वी डिस्कस अबाउट द थीसिस प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। तो यहां अगर देखा जाए तो थीसिस प्रिंटिंग और बाइंडिंग की बात की जाती है तो लगभग 3,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक एक्चुअली आपका थीसिस की प्रिंटिंग को लेकर के उसकी बाइंडिंग कराने तक लग सकता है। ओके, जिसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉपीज और किस यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के हिसाब से अपने थीसिस का पब्लिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर आपके थीसिस की पब्लिकेशन में आपके फॉन्ट साइज से लेकर के यहां पर स्पेशली लाइनिंग स्पेसिंग से लेकर के बहुत कुछ होते हैं गाइडलाइंस में जो आपको फॉलो करना होता है। और उस हिसाब से आपके पास में आप पूरा का पूरा हार्ड बाइंडिंग या फिर जिस तरीके से भी आपके थीसिस की प्रिंटिंग कराते हैं, जितनी कॉपीज में डिमांड की जाती है, कहीं 3 कॉपी, कहीं 5 कॉपी, कहीं 7 कॉपीज, उस हिसाब से एक्चुअली आपके पास में लगभग 3,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का एक्सपेंडिचर यहां आपका इंक्लूड होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है स्पेशली कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में पार्टिसिपेशन करना।
क्योंकि कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। तो किसी भी रिसर्च में अगर बात की जाए तो यहां पर पीएचडी के लिए आपके पास में मिनिमम कम से कम एक्चुअली आपके 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। ओके, कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे नियम बनाए गए हैं। तो यहां पर ऐसी अवस्था में इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ओके यू हैव टू डू अटेंड सम सेमिनार एंड द कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि आपको कहीं जगह पर सेमिनार को कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है। सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। अगर ऑफलाइन हुए तो फिर एक्चुअली उन स्थानों पर जाने के लिए आपको ट्रेवल है। ओके, वहां पर एक्चुअली हमारे पास में स्पेशली एकोमोडेशन, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह को मिला करके बेसिकली इसमें 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का यहां पर आपका एक्सपेंडिचर होता है, जो लगभग 3 से 5 साल में आप अलग अलग जगह पर अटेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास बात आती है आपके लाइब्रेरी और कुछ मिसलेनियस फीस को भी इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि लाइब्रेरी का काम करते हैं तो आपके साइटेशन के लिए, आपके वर्क के लिए आपको चाहिए होता है काफी कुछ रेफरेंसेस, जिसके लिए लाइब्रेरी में विजिट करना स्वाभाविक है। और या फिर बात कर सकते हैं कुछ मिसलेनियस फीस जिनके हम यहां इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि आपकी फोटोकॉपी कराना, इंटरनेट का यूज करना, किसी भी प्रकार के जर्नल को एक्सेस करने के लिए वहां आपको उनके सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं। तो इन सबको मिलाकर के कहा जाए तो लगभग यहां 1,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की फीस ओके आप मान के चलिए कि एक्सपेंडिचर आपका आता हुआ दिखाई देता है। तो ये है एक्चुअली आपके पास में ओवरऑल डिस्कशंस। अब बात करते हैं इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने पीएचडी किस जगह पर लिया है। हो सकता है कि जहां आपने पीएचडी लिया है अगर वो फुल टाइम पीएचडी है और अगर आप वहां जाकर के निवास करते हैं तो वहां पर आपका हॉस्टल या एकोमोडेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर आपकी हॉस्टल या यहां पर अगर सपोज एकोमोडेशन की कॉस्ट बढ़ती है तो उस हॉस्टल और एकोमोडेशन को यदि देखा जाए तो स्पेशली इसमें कुछ अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज यानी कि सरकारी विश्वविद्यालय हैं तो वहां उन हॉस्टल्स में 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से आपको पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कहीं प्राइवेट एकोमोडेशन में जाते हैं यानी कि निजी में तो यहां पर आपके पास में 5,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक के हर महीने आपको पे करना पड़ सकता है अगर वो सपोज मेट्रो सिटीज हो तो। और इस तरीके से देखा जाए तो एवरेज टोटल 3 से 5 साल में आप अपने हॉस्टल या एकोमोडेशन पर 1,00,000 रुपए से लेकर के 4,00,000 रुपए तक का एक्सपेंडिचर देख पाते हैं। और ये है एक्चुअली आपके पास में हॉस्टल का एक्सपेंडिचर। और इस तरीके से देखा जाए तो फाइनली अब से यहां पर बात कर सकते हैं कि दरअसल एक समरी मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि आखिर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो जाती है, मतलब 3 से 5 साल में। बेसिकली आप डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आप 3 साल में भी आपका दरअसल कह सकते हैं कि अपना जो थीसिस वर्क है या पीएचडी वर्क है वो आप कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप थोड़ा सा लेंदी समय ले लेते हैं, डिले कर देते हैं, तो आपके पास वो 5 साल तक की अवधि होती है कि आप अपने पीएचडी की थीसिस को सबमिट कर सकें। सो इसमें टोटल कॉस्ट को देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले बात टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, तो 2 प्रकार की यूनिवर्सिटीज मैंने कहा। एक है आपके पास में पब्लिक यानी कि सरकारी, अगर कोई यूजीसी फंडेड है, और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगर होती हैं तो इन दोनों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहली बात ओके पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मैंने कहा कि ट्यूशन फीस अगर बात कर सकते हैं तो वो लगभग 15,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक आ गया। अदर एक्सपेंसेस में लग देख सकते हैं कि दरअसल 1 से 2 लाख रुपए तक आता है। और अगर आप किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी से अपने पीएचडी को कंप्लीट करते हैं तो वो लगभग 1,50,000 से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का 3 से 5 साल में आपका पीएचडी कोर्स कंप्लीट होता हुआ दिखता है। वहीं अगर आप सपोज किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करते हैं, किसी निजी विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो वहां पर ट्यूशन फीस लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लगती है। वहीं आपके अदर एक्सपेंडिचर्स में आप 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक देते हैं। और कुल मिलाकर के आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं लगभग 2.5 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक। एक्चुअली यहां पर ये तो है हमारे पास में जनरल एक्सपेंडिचर यानी कि सामान्य सा व्यय जो आप अपने बेसिकली पीएचडी के एडमिशन के लिए दे रहे होते हैं या फिर पीएचडी का पूरा कंप्लीट करने के लिए आप इसका उपयोग कर रहे होते हैं। सो बेसिकली यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेसिकली सबसे खास बात वो ये कि दरअसल आपके पास में कई प्रकार की स्कॉलरशिप होती हैं, खूब सारी फंडिंग होती हैं जो आपके रिसर्च के लिए आप यूज कर सकते हो या फिर उनकी असिस्टेंस के लिए आप उपयोग कर पाते हो। जैसे कि अगर मैं कहूं तो आपके पास में सबसे खास बात कुछ स्कॉलरशिप या फिर कुछ फेलोशिप्स हैं जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज या फिर किसी यहां पर एग्जामिनेशन के थ्रू आपको अवेलेबल होती है। तो उसमें अगर मैं कहूं तो सबसे पहले ऑफसेट कॉस्ट को बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस को रिसीव कर पाते हैं, सपोर्ट को रिसीव कर पाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा यहां पर सपोर्ट आपके पास में आता
आता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ को क्वालिफाई करना। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो हर महीने आपको लगभग 31,000 रुपए से लेकर के 35,000 रुपए तक मिलता है, प्लस इसके अलावा आपका एचआरए भी इसमें इंक्लूड होता है, जिसकी अमाउंट एक्चुअली यहां पर डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस कि किस स्थान पर आप हैं, उस हिसाब से आपके एचआरए को ऐड करके और फिर वो वहां पर आपको हर महीने का एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके पास में दूसरे कई जैसे कि आईसीएसएसआर या आईसीएमआर या सीएसआईआर की फेलोशिप भी अवेलेबल होती है, जो सालाना कुछ बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा मैं कहूं तो हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनका अपना एक रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का एक फंड होता है जो यूजीसी का अपना खुद का रखा होता है, तो वो लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स की अपनी स्कीम्स होती हैं, जिनके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर पीएचडी वर्क के लिए अपने लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट को ले सकते हैं। सो भाई ये है आपके पास में सारा का सारा इंपॉर्टेंट थिंग। सो देर मत कीजिएगा, फटाफट आ जाएगा और अपने जेआरएफ के लिए तैयारी को शुरुआत कीजिएगा मेरे साथ में। यूजीसी नेट सेट और जेआरएफ की तैयारी फाउंडेशन बैच 3.0 के साथ में जून 2025 की तैयारी ऑलरेडी हमारे पास में शुरुआत है, तो बिना देरी के फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो इससे अच्छा और कमाल कुछ नहीं हो सकता, तो फटाफट आइएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप की क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर स्पेशली ऑलरेडी नेट या सेट क्वालिफाई है या फिर आपका पीएचडी कंप्लीट है, तो आप हमारे साथ में एनरोल हो जाएगा। ओके, अभी तक भी अगर टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और वापस एक बार और मैं आपको बता दूं कि किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे नाम का कूपन कोड आशीष जरूर यूज करना है, सेल हो या ना हो। एक्चुअली आपके पास में आशीष नाम का कूपन कोड एक जादू है जो आपको देता है हमेशा एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो अपने इस एक्स्ट्रा डिस्काउंट को जरूर लीजिएगा, आपका अधिकार होगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं आपके साथ में हमेशा मेरी होने वाली सारी फ्री क्लासेस को कि यहां पर जो लिंक होती है वो आपके साथ में शेयर करता हूं। मेरी क्लासेस हमेशा होती है मॉर्निंग 8 o'clock टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के इसी पर्टिकुलर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसके अलावा ऐप पर होती है 9:30। फ्री क्लासेस हैं, जरूर यूज कीजिएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये जानकारी कैसी लगी और किस प्रकार की जानकारियां आपके पास में आप अपेक्षित हैं, यानी कि आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। फिर मुलाकात होती फॉर द नेक्स्ट। बाय।